अगली सुबह आर्या ठीक से उठी भी नहीं थी कि उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। हेलो। क्या यार रिया, सुबह के अभी 7 भी नहीं बजे हैं, मेरी नींद भी पूरी नहीं होने दी। रिया, तेरी नींद उड़ाने के लिए ही कॉल किया है। आज सुबह 10 बजे डीबी ग्रुप में तुम्हारा इंटरव्यू है, फटाफट रेडी हो जाओ। रिया की बात सुनकर सच में आर्या की नींद ही उड़ गई। कब से आर्या डीबी ग्रुप में इंटरव्यू देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको आज तक कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कॉल ही नहीं आया था। लेकिन रिया के जुगाड़ की वजह से इस बार उसे इंटरव्यू देने के लिए कॉल आया। थैंक यू यार रिया, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ। रिया, खुश होना भी चाहिए, लेकिन एक खुश न होने वाली बात भी है। अपने कॉलेज के प्रियंका और हर्ष भी डीबी ग्रुप में ही काम करते हैं और हर्ष डीबी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है। क्या? हर्ष वही ना जिसने कम से कम मुझे 300 बार डेट पर चलने के लिए कहा था। यार, उसे तो ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिया, टेंशन मत लो, हर्ष और प्रियंका दोनों इंगेज्ड हैं। ओके। हर्ष के डीबी ग्रुप में होने के बारे में सुनकर आर्या की एनर्जी डाउन हो गई थी। उसके मन में इंटरव्यू में रिजेक्शन का डर सताने लगा। आर्या जल्दी से तैयार होने चली गई। बाहर रेहान उठकर चाय की चुस्कियों के साथ बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा था। उसने देखा आर्या तैयार होकर कहीं जा रही थी। रेहान, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दी? आर्या, हाँ जल्दी निकलना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवाया है। रेहान, इंटरव्यू? लेकिन कहाँ? आर्या, डीवी ग्रुप में। आई विश ये जॉब मुझे मिल जाए। रेहान, ओह अच्छी कंपनी है, ऑल द बेस्ट वाइफ। जैसे ही आर्या वहाँ से निकली, रेहान ने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और आराम से वापस मैगज़ीन पढ़ने लगा। आर्या डीबी ग्रुप के इंटरव्यू रूम में बैठी बेचैन हो रही थी। वो बार बार अपना रिज्यूम देख रही थी और मन ही मन कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खुला। हे, हाय आर्या, नाइस टू मीट यू। कॉलेज के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं ना? आर्या, यस, उम्मीद ही नहीं थी तुम मेरा इंटरव्यू लेने वाली हो। आर्या ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी क्लासमेट प्रियंका उसका इंटरव्यू लेगी। भले ही आर्या प्रियंका के सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से ही वो बहुत ही नर्वस थी। प्रियंका, लाइफ भी कितनी फ़नी है ना। जैसे ही मुझे हर्ष से पता चला कि तुम इंटरव्यू के लिए आने वाली हो, तो मैंने उससे कहा कि मैं ही तुम्हारा इंटरव्यू लूँगी। आर्या, ओ हाँ, बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द एंगेजमेंट। प्रियंका, टू यू टू। रेहान सिंघानिया से शादी हुई है ना तुम्हारी? डोंट माइंड, बट मैंने सुना है वो सिंघानिया ख़ानदान की नाजायज़ औलाद है और जेल भी गया था शायद। आर्या प्रियंका के इरादे समझ गई थी कि प्रियंका उसका इंटरव्यू लेने नहीं बल्कि उसे परेशान करने आई हुई थी। प्रियंका, कोई बात नहीं, इंटरव्यू पर फोकस करते हैं। प्रियंका आर्या को रूम में बुलाकर उसका रिज्यूम देखने लगी। वहीं आर्या मोटिवेटेड बने रहने की कोशिश करने लगी। प्रियंका ने कहा, तुमने आज तक कोई स्टेट जॉब नहीं की, पहले किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करती थी ना? आर्या, हाँ, वैसे जॉब पोर्टल पे कहीं मेंशन नहीं था। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। प्रियंका, देखो आर्या, लेट्स बी रियल, एक बार कॉलेज से पास आउट हो जाने के बाद नंबर का कोई मतलब नहीं रह जाता। सच कहूँ तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता जॉब पोर्टल में वो लोग क्या अपडेट करते हैं क्या नहीं। तुम तो मेरी क्लासमेट हो, इसलिए सच कह रही हूँ, तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। प्रियंका ने आर्या को बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो इंटरव्यू रूम से बाहर आ गई। आर्या समझ गई
प्रियंका का उसको जॉब देने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। प्रियंका सिर्फ़ और सिर्फ उसे परेशान करने के लिए आई हुई थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें स्टोरी टेलिंग अपनी दोस्त और होस्ट नेहा के साथ। अगर स्टोरी पसंद आए तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।